जोहार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम के बाहर और अरूप चटर्जी जी निरसा विधायक यहाँ पहुँचे हैं छात्रों के समर्थन में। सर, सबसे पहले जानना चाहूँगा इस आंदोलन को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि आप सरकार का भी एक पक्ष हैं और आपकी राय बेहद मायने रखती है। देखिए, जैन जी का जो आंदोलन हुआ जंतर मंतर में, उससे सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को भी हम समझते हैं जो उससे सीख लेनी चाहिए। और ये जेपीएससी 14 का बात नहीं है। जेपीएससी 14 में इनकी जो मांगे हैं जो रद्द करने की, वो रद्द हो सकती है। सीबीआई जांच तो आपके जेपीएससी 2 की आज भी चल रही है, लेकिन उसका कोई भी फलाफल नहीं निकला। और ये जो कुछ लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं जो हेमंत जी की सरकार में ये हुई है, आप अगर भाजपा के समय को भी देखेंगे तो उस समय भी चीज़ें होती थी। अगर बीपीएससी के समय पर देखेंगे तो उस समय भी चीज़ें होती थी। तो सिस्टम में चेंज आनी चाहिए। बच्चे जो पढ़ लिख के कंपटीशन देते हैं उनको पास होनी चाहिए, ना कि पैसे और पैरवी के बल पर कोई आना चाहिए। सर, ये बिल्कुल सही कहा आपने, सिस्टम में चेंज आनी चाहिए। लेकिन जो पहले की जो धांधलियाँ हैं, वो धांधलियों का जो स्टाइल है वो दूसरे तरीके का है। वो जो धांधलियाँ हैं वो नंबर बढ़ा दिए गए, पीछे से कुछ अलग से कर दिया गया। जेपीएससी जो है 11वीं से 13वीं जब ली जा रही थी तब वो डिजिटलाइज हो रहा था। और ये जो अभी जो निकल कर सामने आ रहा है कि ओएमआर सीट से लेकर के डिजिटल कॉपी जो मेंस की जांची जा रही है उसमें भी खामियां निकल रही है। तो जो इस गवर्नमेंट के लेकर के जो आरोप एक लग रहे हैं, जैसा कि छात्र कह रहे हैं कि डिजिटल प्रक्रिया के दौरान ही इसको हैक कर लिया गया है और लगातार ये जो टीडीपीएल जैसी जो कंपनी है वो अपने लोगों को उस पर बैठा करके काम कर रही है। हालांकि सरकार ने बहुत अच्छे पहल करते हुए बातचीत के लिए आमंत्रित किया है छात्रों को, लेकिन इस डिजिटल हैकिंग को आप किस तरह से देख रहे हैं कि ओएमआर तक हैक हो जा रहा है और छात्र बेहद परेशान हैं। और लगातार 26 सालों से, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट रही हो, चाहे वो जेएमएम और आपकी अलायंस रही हो, हमेशा यही चीज़ निकल करके सामने आ रहा है। तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं सर? इसको कैसे खत्म किया जाए, छात्रों का विश्वास कैसे जीता जाए? देखिए, अगर आप परीक्षा की तमाम सिस्टम को देखेंगे, आप किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट में भी अगर आप वैकेंसी को भरते हैं, आप यहाँ स्टेट गवर्नमेंट्स भरते हैं, सभी स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर यूनिट सभी या सेंट्रल गवर्नमेंट एक एजेंसी को नियुक्त करते हैं और उसके बाद कुछ भी खेला करना होगा तो वो एजेंसी के माध्यम से करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से निकल जाता है। जो भाई हमने नहीं किया वो तो एजेंसी वाले किए हैं। तो इसलिए इस एजेंसी की बहाली को बंद होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट स्वच्छ ऑफिसरों को नियुक्त करे जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी भी गलत काम नहीं किए हैं, या कोई एक्स जज को नियुक्त करे और स्वच्छ तरीके से परीक्षा होनी चाहिए। तमाम चीज़ों पर बहस होनी चाहिए, जो ऑनलाइन किस तरीके से परीक्षा हो या ओएमआर शीट किस तरीके से उसकी ये हो, क्वेश्चन पेपर्स किस तरीके से बनाए जाए। तमाम चीज़ों पर लगातार बहस हो के एक ठोस चीज़ें निकले भविष्य में। जो इस तरीके का घोटाला हो रहा है ये बंद होनी चाहिए। देखिए, एक आखिरी सवाल है अरूप जी। सवाल ये है कि यहाँ पर विभिन्न परीक्षाओं के परीक्षार्थी हैं और लंबे समय से जो हो रही है बहालियाँ, उसको लेकर के जो अनियमितताएँ हैं उसको लेकर के आए हैं। यहाँ पर वो लोग भी हैं जो 2004 में एग्जाम लिख रहे थे, 2007 में एग्जाम लिख रहे थे, जब किसी और का कार्यकाल हुआ करता था, बीजेपी का हुआ करता था, जिनकी भी सरकार हुआ करती थी। हर कोई यही सोच रहा है कि अब जो ये आंदोलन शुरू हो गया इसके बाद सारी परीक्षाएं कैंसिल हो जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। एक दूसरे तरीके से उनका माइंड वहाँ पर डाइवर्ट हो रहा है। तो अब ऐसे में जो स्थिति बन गई है कि जब बातचीत का दौर आएगा तो किस तरह से सरकार फैसले ले सकती है? देखिए, स्टूडेंट्स की जो भी मांगे होंगे, जैन जी की जो भी मांगे होंगे, उस पर सकारात्मक पहल सरकार को करनी चाहिए और उसकी विश्वास को जीतना सबसे बड़ी चीज़ है। अगर ज़रूरत पड़ी, अगर लोगों की मांग रही तो परीक्षाएं कैंसिल करके दोबारा कर सकती है। उस पर अगर कहीं भी खूट मिलती है, कहीं भी गलत मिलती है, जैसे आज सिपाही बहाली की उत्पाद सिपाही की बहाली के भी बारे में बातचीत आ रही, तो ऐसे परीक्षाओं को रद्द करके ये करना चाहिए। हम भी जानते हैं बहुत लोग उत्पाद सिपाही के लिए लोग पैसा लेके घूम रहे थे, जो भाई हमारा भी करवा दीजिए, हमारा भी होना चाहिए, हमारी भी पैरवी होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं एजेंसी कुछ लोगों को पकड़कर चीज़ें करती रही। तो अरूप चटर्जी जी हैं निरसा विधायक और ये कह रहे हैं कि छात्रों का विश्वास जीतना बेहद ज़रूरी है।
जो एजेंसियां हैं वही किसी को नहीं दे दिया जाए ये काम। अगर काम कराना है तो ये आउटसोर्सिंग सबसे पहले बंद होनी चाहिए और छात्रों को जो बात है वो सरकार सुने और जो परीक्षा ऐसी लगे कि जिसमें धांधली हुई है उसको रद्द करे। तो फिलहाल इतना ही। अरूप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभिषेक आनंद, मुझे दीजिए इजाजत। जोहार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।